ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। उमा संहिता का अध्याय 12। जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीवन समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसीलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल आता है, तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग भर लेता है तथा सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण तथा साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शर्त काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, वह बहुत सी सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाला जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है, उसका वर्णन सुनो। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। इसीलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने वालों के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई और सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित हैं। उस सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूरज तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। एक सहस्त्र अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक और तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो, तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही पार ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा सद्धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे ही स्वर्गामी होते हैं। वेद, यज्ञ तथा मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इसकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदनंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं जो तपस्या के बिना सुलभ हो। तप से सारा सुख मिलता है, इस बात को वेद वेत्ता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होता है। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव
संहार करते हैं तथा तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। अध्याय 12 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जलदान, जलाशय निर्माण और वृक्षों का लगाना जीवों का उद्धार करता है। जलदान सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि जल सभी जीव समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है और ये बहुत अनिवार्य है। इसलिए कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाना और जगह जगह जलाशयों की जो भी सुविधा प्राप्त कराता है उसके अनुसार उसे उसका फल मिलता है। और वृक्षों को लगाने वाले की तो जो कुलें हैं वो ही तर जाती हैं। इसके बाद सत्य पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। सत्य ही परमेश्वर है। सत्य ही जो है वो तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन है और सत्य ही सब कुछ का आधार है। ये भी हमें इस अध्याय में बारंबार समझाया गया है। और किसी भी कारण से अगर कोई तप, यज्ञ और वेद पढ़ता है लेकिन अगर वो असत्यवादी है तो उन्हें किसी चीज़ की भी प्रतीति नहीं होती और संसार में कोई सुख नहीं है जो तपस्या से नहीं मिलता। ज्ञान हो, विज्ञान हो, आरोग्य, देह हो, सुंदर रूप हो, शाश्वत सुख हो, ये सब तप से ही प्राप्त होते हैं। बिना परिश्रम के ही ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु जी इसका पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं। तो पूरे जो भूमंडल है उसका जो आधार है वो तप है। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।